a current of 5 ampere passes through a copper conductor. तो करंट की वैल्यू आपको 5 एम्पियर दिया हुआ है, passes through a conductor whose resistivity आपको दिया है ओम मीटर में, तो रो का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, कितना है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक। ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब रेडियस दिया है, ध्यान समझिए जरा भाई, रेडियस अगर हमें उसने दिया हुआ है, कितना है हमारे पास रेडियस 5 मिलीमीटर, अभी पीछे करके दिखाया था आपको 5 मिलीमीटर, अभी पीछे करके दिखाया था 5 मिलीमीटर आपका रेडियस है, तो यहां से 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर आएगा। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेते, वायर को सिलेंड्रिकल हम लोग अज्यूम करके क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर से अगर हम लोग निकालते तो हमारे पास आता कितना 5 इंटू, नहीं 5 क्यों, पाई आर का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, रेडियस का स्क्वायर, और साथ में मीटर का स्क्वायर हो जाता है एरिया में, तो यहाँ से हो जाता पाई, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर आता। ठीक, एरिया हमने जानबूझ के निकाल लिया, देखते हैं क्या होता है। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस व्हेन देयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मोबिलिटी आपसे पूछा हुआ है, ठीक, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है हमारे पास 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये है। अब ध्यान से समझिए भाई, अगर आपको मोबिलिटी निकालना है तो मोबिलिटी इज गिवन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो बात बन जाएगी हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, ठीक। तो हम माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ अगर लगाते तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई होता है, ठीक, और इसको स्केलर फॉर्म में लिखते तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ऐसा कुछ होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालते तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती क्या J अपॉन सिग्मा, ठीक। अब सिग्मा आपको दिया हुआ है किस तरीके से, भाई आप चेक करो ना, इसको क्या लिखोगे J इंटू 1 अपॉन सिग्मा भी तो लिख सकते हो, और 1 अपॉन सिग्मा ही तो क्या होता है रो होता है, तो J इंटू रो, और रो आपको दिया हुआ है, ठीक, चेक कर लो भाई, रो आपको दिया हुआ है। अब J कैसे निकालते हैं हम लोग, तो J हम लोग निकालते हैं कैसे, ये देखिए E इज इक्वल्स टू J हम लोग कैसे निकालते हैं, J होता है I बाई ए, है ना, करंट डिवाइडेड बाय एरिया इंटू रो, ठीक, तो ये आ गया। अब यहां से निकाल लीजिए करंट कितना है हमारे पास, करंट हमारे पास कितना है, करंट हमारे पास 5 एम्पियर है, ठीक, तो 5 एम्पियर, या हम एक काम करते हैं एक साथ हम निकालेंगे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक, तो म्यू इज इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई, वीडी अपॉन ई, तो यहां से म्यू इज इक्वल्स टू वीडी डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू रखिए तो आई बाई ए इंटू रो, ठीक, तो ए आपका ऊपर चला जाएगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू वीडी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए अपॉन आई इंटू रो, ठीक। फॉर्मूला लगाने पे कमांड होनी चाहिए आपकी, बस और कोई बात नहीं है। अब वैल्यू रखो, तो म्यू, इसके बाद यहां पे कर रहे हैं म्यू इज इक्वल्स टू वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है हमारे पास 1.1 10 टू द पावर -3, 1.1, इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये वाले पॉइंट को इधर भेजिए तो हो जाएगा 11 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये हो जाएगा आपका -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी 11 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी आपकी कितनी 11 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपने निकाला था अभी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास जो आया था वो कितना आया था पाई इंटू 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, तो पाई इंटू 25, पाई इंटू 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय करंट कितना था हमारे पास, करंट था 5 एम्पियर का, तो करंट था 5 एम्पियर का, और रजिस्टिविटी कितनी थी, रजिस्टिविटी थी 1.7 10 रेज टू द पावर -8, तो 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। अब सॉल्व कर लो भाई, ठीक है, और म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, करो कैलकुलेशन, बहुत अजीब सी है, क्या ही करोगे, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा 11 इंटू 25, तो 11, या हम एक काम करते हैं 5 1 जा 5 5 जा, ठीक, तो 5 5 और 11 55,
11 इंटू 5 हो गया 55 और इंटू में पाई की वैल्यू और इंटू में 10 रेज टू द पावर -4 और -6 -10 और 8 ऊपर आएगा 10 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। भाई ये दोनों मिलके -10 और ये ऊपर आएगा तो -10 + 8 + 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो गया 1.7। ठीक, अब सॉल्व करो इसको और क्या, ये हो जाएगा आपका 55 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 आएगा नीचे तो 7 इंटू 1.7 और इंटू में 10 रेज टू द पावर -1 हो जाएगा अगर हम नीचे से ये वाला पॉइंट हटा दें तो यहां से होगा हमारे पास 55 इंटू 22, 55 इंटू 22 1210। ठीक, 1210 और डिवाइडेड बाय 119 करेक्ट इंटू 10 रेज टू द पावर -1। सॉल्व आप कर सकते हैं खुद से, डिवाइडेड बाय 119 सो यू विल गेट 10.16। तो जो आपका आएगा फाइनली म्यू इज इक्वल्स टू 10.16 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। इस पॉइंट को यहां भेजोगे तो आएगा 1.016 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, है ना, पावर +1 करोगे तो 1.10 रेज टू द पावर 0 कितना होता है 1.016 के आसपास आएगा। ठीक, यानी कि इसको अगर हम राउंड ऑफ भी करके देखें तो ये हमें 1.01 के आसपास मिलेगा। तो कोई ऑप्शन है 1.01? यस, 1.01 में यही बेस्ट आंसर है आपका। ठीक, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड।